तुम ना एक बहुत ही अच्छे लेवल पे कुछ अच्छा कर सकते हो, पर तुम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लैग करते हो। और क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई गाइडेंस नहीं होती, या फिर कोई एक एग्जाम्पल नहीं होता जो तुम्हें कुछ बता सके कि अच्छा ऐसे से ऐसा करते तो इतना अच्छा होता है, राइट? सो ऐसा मेरे साथ भी था, बट अब अगर मैं थोड़ा बहुत भी तुम्हें गाइड करके तुम्हें कुछ अच्छा बता सकती हूँ, सो वाई नॉट? ओके, सो हेलो गाइस, खुशी दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो आप सब मुझे जानते हैं, मुझे अब इंट्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब मैं अब तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, दोनों चीजें देने वाली हूँ, सो स्टे देयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, you know what, why most freshers fails in their interviews and why most freshers fail in their working or in their first job in pharma? सी, अपन दोनों में बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं why most freshers fails in their interview in pharma. ओके, सी, इमेजिन करो तुम खुद को कि तुमने अपनी पूरी 4 साल की डिग्री करी, तुम एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए, तुमने बड़े अच्छा सा फॉर्मल, अच्छे से फॉर्मल में ब्लैक पेंट और लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और बहुत ही डिसेंट लग रहे हो तुम यार, एकदम बिल्कुल चांद का टुकड़ा, ठीक है? एंड लाइक यू आर सो वेल ड्रेस्ड विद अ वेरी गुड शाइनी ब्लैक शूज, एंड नाउ यू आर वेटिंग कि तुम्हारी टर्न आए तो तुम इंटरव्यू के लिए अंदर जाओ। एंड एज इट तुम्हारी टर्न आई, तुम अंदर गए, तुमने देखा कि दो इंटरव्यूअर या रिक्रूटर्स बैठे हैं और उन्होंने व्यू पैनल से तुम्हें अंदर आने की परमिशन दी और उन्होंने तुम्हें चेयर भी ऑफर करी, एंड यू एज अ वेरी गुड स्टूडेंट तुमने उनको ग्रीट किया, एंड यू जस्ट स्माइल। ओके, नाउ दे से प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, एंड तुम वो रट के गए थे कि तुमको क्या बोलना है, क्योंकि कुछ हो ना हो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो तुमने उसकी तैयारी जम के की थी, ठीक है? और तुमने उनको बहुत अच्छे से बताया कि ये मैं वो, बस। अब उस वो तो इंटरव्यूअर को पता था कि इतना तो इंसान बोल लेता है, और तुमने भी बोल लिया और बहुत अच्छा बोला। नाउ उसने तुमसे सेकंड क्वेश्चन किया, एक्सप्लेन मी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ओएसडी प्लांट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एंड इफ यू नो, और इफ यू नो व्हाट इज ओएसडी प्लांट एंड हाउ इट्स वर्किंग और इट्स फ्लोएबिलिटी, तो तुम शायद बता भी दोगे। कुछ होंगे जो नहीं बताएंगे, कहेंगे ऐसा वैसा, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बता के कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ होंगे जो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। सी, कंप्लीटली ब्लैंक। वो ब्लैंक क्यों हो गए? क्योंकि वो थ्योरी पढ़ के गए थे, पर वो भूल गए थे कि वो एक प्रैक्टिकल जॉब करने जा रहे हैं, तो वहां शायद प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? तो उनको थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल पढ़ के जाना चाहिए, है ना? क्वेश्चन सिंपल शब्दों में बताया जाए तो पूछ रहे हैं वो कि ओएसडी प्लांट में जो फ्लो प्रोसेस चलता है, पहले रॉ मटेरियल, फिर ग्रेनुलेशन, फिर कंप्रेशन, फिर कोटिंग, पैकिंग, एटेक्सा एटेक्सा एटेक्सा, वो पूछ रहे हैं। बट बहुत सिंपल है, बट जब वो तुमसे पूछेंगे ना तो तुम ब्लैंक हो जाओगे। क्यों ब्लैंक हो जाओगे? इसलिए ब्लैंक हो जाओगे क्योंकि तुमने उस तरीके से नहीं पढ़ा, राइट? इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं। सेकंड मिस्टेक जो इंटरव्यू के सामने बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक अलग थॉट होता है इंडस्ट्री को लेके, और होता कुछ और है। मतलब वो कहते हैं ना, रील वर्सेस रियलिटी, वो वैसा कुछ होता है। वो सोचते हैं कि जैसे मतलब हमारे यहाँ पे वो होता है आईटी डिपार्टमेंट, बढ़िया 9 to 5 जॉब होती है, अच्छी होती है, और वैसे ही कुछ फार्मा होता होगा और फार्मा में पैसा बहुत है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। लड़के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये भी एक थॉट होता है, बट ऐसा नहीं है। फिर तुम उनका सैलरी एलरी सुनते हो वगैरह वगैरह, तो तुम डिसअपॉइंट हो जाते हो और तुम फिर वहां फेल हो जाते हो, ठीक है? तीसरी चीज जहां तुम रिक्रूटर को इंप्रेस नहीं कर पाते और तुम फेल हो जाते, इज योर बैड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। सी, मैंने ये देखा है कि मेरे इंटरव्यूअर ने मुझे बोला था तुम फार्माकोपिया और फार्माकोपोइया दोनों स्पेलिंग लिख के दिखाओ, विद इन अ मिनट नहीं, विद इन अ 30 सेकेंड। एंड तुम्हें उसको पहले बोलना है फिर लिखना है, और तुमने जो बोला वो लिखा, तो यू आर पास, ऐसा। एंड मुझे पता था ऐसा कुछ होता है, तो मैं तो पास हो गई थी। बट वहीं मेरे बगल में जो लड़की बैठी थी, जब उसका इंटरव्यू तो उसको गवर्नमेंट की स्पेलिंग लिखने के लिए कहा, और गवर्नमेंट में वो एन खा गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट में NMENT लिखता है और उसको एन याद नहीं था। उसने बोला भी नहीं, उसने लिखा भी नहीं, शी इज फेल। हम क्या करते हैं, हमारी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं होती, और फार्मा एक कोई ऐसी हायर डिग्री नहीं है जहाँ पे बहुत अच्छी वोकेबलरी तुम कर सको, राइट? हम खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन और वोकेबलरी सब वीक होता है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी, सब कुछ भी। सी, इस वजह से हम प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं करते। अब वो ना तुमसे सामने ही कहते हैं कि ये लिख के दिखाओ, और वो देखते तुम क्या लिखते हो, तुम कर्सिव लिखते हो, तुम जैसे के लिख दिया, फिर एच लिख दिया, ऐसे लिखते हो, टूटा टूटा लिखते हो, या पूरा बिल्कुल ऐसे। जो कर्सिव लिखते हैं ना, तुम अगर आईसीएससी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से अपनी स्कूलिंग में, तो तुम्हें याद हो कर्सिव में डबल पेन चलता है, ऐसे ऐसे सी बनता है, फिर ऐसे ए बनता है, फिर ऐसे बी, तो उसमें एक पेन जहाँ एंड होता है वहीं से वो स्टार्ट होता है, राइट? एंड कर्सिव इज नॉट गुड फॉर फार्मा, बिकॉज वेन यू राइट ए एंड देन यू मेक इट लाइक दिस, सो यू आर जस्ट ओवर राइटिंग इट, है ना? ओवरलैपिंग और ओवर राइटिंग दोनों चीजें करते हो, दैट इज नॉट फॉलो द एल्का प्लस प्लस, एंड यू आर डूइंग डाटा इंटीग्रिटी। और इफ यू डोंट नो व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी, तो फार्मा में काम ही नहीं कर सकते, है ना? सो इस वजह से रिक्रूटर्स उनको फेल कर देते हैं। चौथी चीज जिसकी वजह से रिक्रूटर्स स्टूडेंट्स को फेल कर देते हैं, इज नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर एबिलिटी टू वर्क इन अ फार्मा।
सी दे आर आस्किंग क्योंकि यहाँ 3 शिफ्ट होती हैं और तुम क्या काम कर सकते हो, तुम्हारा कैसा शेड्यूल होता है, या कुछ तो बच्चे क्या कह रहे थे नाइट शिफ्ट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, या फिर नाइट शिफ्ट नहीं हो पाएगी, हाँ सर कर लेंगे उस टाइम, या फिर कॉन्फिडेंस है हाँ सर कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, उसके 1 महीने बाद उनसे कुछ नहीं होता, वहाँ वो फेल हो जाते हैं। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इज नॉट ऑलवेज आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस, इज नॉट टॉकिंग सेंसिबली। सी आप एक रिक्रूटर के सामने बात करो, वो आपके जैसे 50 से रोज मिलता है, राइट? तो अगर आप उसके सामने सेंसिबल क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो एकदम आपको नादान समझेगा और ऐसा समझेगा अनफिट टाइप का, और आपकी बातों में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा और आपको भी अच्छे से शायद ट्रीट ना करे, राइट? तो ऑलवेज आस्क सेंसिबल क्वेश्चन एंड डू नॉट आस्क अबाउट सैलरी एट द लास्ट, ओके? डोंट टेल टू द रिक्रूटर लाइक व्हाट इज द सैलरी क्राइटेरिया और क्या है क्या नहीं है। गुड सेंसिबल क्वेश्चन पूछो लाइक हाउ आई गेट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस जॉब एंड व्हाट चैलेंजेस आई एम फेसिंग इन दिस जॉब, और what is the environment that I have to adapt while doing this job। कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे तो तुम्हें अच्छा ही मतलब इंप्रेशन पॉइंट मिलेगा, राइट? इसलिए कभी अगर कुछ ना आए तो कुछ मत बोलना, बट गलत तो मत ही बोलना, ओके? नाउ हम बात कर लेते हैं बाय फार्मा फ्रेशर्स फेल इन देयर जॉब। जॉब में क्यों फेल होते हैं? सी एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे साथ एक लड़की सान्या है जो अभी भी है शायद मेरे साथ, पर वो ग्रेजुलेशन में है और प्लांट अलग है, वो पायलट प्लांट में और मैं एक अलग ही डिपार्टमेंट में हूँ। तो हम पहले साथ में ही बैठते थे, हमारी ट्रेनिंग साथ में होती थी। तो उसने मुझे बताया कि आज ना वो जो वो होता है एसओपी को फॉलो करके एक टेस्ट करने के लिए आपको एक उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड, डिमॉन्स्ट्रेशन। मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, मैंने पहले एक एसओपी पढ़ी, फिर मेरे साथ जो सुपरवाइजर थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसको परफॉर्म करो, मैं देख रहा हूँ। एंड वो कहीं पे थोड़ा बिजी हो गया और वो टेस्ट जो है वो फेल हो गया। तो अब मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना। तो क्यूए वाला खड़ा था वहीं पे, उसने मुझसे पूछा कि अरे ये फेल क्यों हुआ? तो मैंने कहा पता नहीं, अपने आप बंद हो गया। एंड क्यूए वाले ने पता क्या कहा उससे, व्हाट डू मीन बाय पता नहीं क्या हो गया? तुमने एसओपी पढ़ी ना, तो एसओपी पढ़ी तो एसओपी क्या कहती है, अगर ये फेल हो जाए तो क्या करना है? तो उसको वहां बोलना चाहिए था इसी साइड की नहीं पता क्या हुआ और सी स्टे क्वाइट और स्टैंड असाइड। इज दैट मेक सेंस? नो। एसओपी कह रही थी कि तुम्हें वहां पे उस एपरेटस को चेक करना है, इक्विपमेंट को चेक करना है, तुम्हें अपनी प्रोसेस का पूरा फ्लो देखना है कि तुमने सही किया कि नहीं किया, इक्विपमेंट को चेक करना है कि ये कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। देन यू हैव टू टेल योर सुपरवाइजर दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग देयर, सो प्लीज चेक इट व्हाई इट्स फेल, आई फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, और यू हैव टू check or reread the SOP is you follow the same procedure that is written in the SOP or not। और फिर तुम्हें अपने सुपरवाइजर को बताना, अगर तुम्हारा सुपरवाइजर कहता है कि ओके ठीक किया फिर भी ये गलत हो गया क्योंकि हमारी टैबलेट में डिफेक्ट है या कुछ भी है इसलिए, तो हम फिर डेविएशन लेंगे या फिर जो भी है वो करेंगे और क्यूए को बताएंगे, है ना? तो ऐसा एसओपी कह रही थी, पर तुमने उससे क्या कहा, नहीं मुझे पता नहीं क्या हुआ और यू स्टे क्वाइट। सो ये नहीं करना है ना? हम कॉलेज से निकल के जाते हैं, बट हम जैसे एनवायरमेंट में जाते हैं ना, हमें सीखना है कि वहाँ कैसे रहना है या क्या करना है, राइट? और फार्मा में पेन उठाने से लेके एक शब्द लिखने तक की एसओपी है, राइट? सो व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग प्लीज रीड एसओपी प्रॉपर्ली, दैट्स इट। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एसओपी इज मीन। सो व्हेन यू डूइंग एनीथिंग और कुछ भी और इफ यू आर डूइंग एनी टेस्ट, इफ यू आर डूइंग एनी प्रोसेस, इफ यू आर डूइंग एनी वर्क दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी और प्रोडक्ट, तो you must have to read SOP first. No matter how experienced you are, no matter how intelligent you are, no matter how many times you do it, but if you have not clear clarity of doing it, please read SOP. This is the main thing. Okay? See, second क्या चीज़ है? Second, लोग जॉब में क्यों फेल होते हैं एज अ फ्रेशर? क्योंकि उनको एक तो हाँ जो आदत वो फ्रेशर्स में होती है ना, उनको ओवरराइट करने की या कर्सिव लिखने की या फिर ये प्रिटेंड करने की कि नहीं मैंने ये नहीं किया करके, और उनको आदत होती है कि जैसे कहीं कम जगह बची उसी में लिख देने की, गंदी हैंडराइटिंग में लिखने की कि समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो इस तरीके से लिख दिया तो फिर वो वही खेल खत्म। क्योंकि डाटा इंटीग्रिटी एल्को प्लस प्लस पढ़ना तुम समझोगे कि क्या है क्या नहीं है। और इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक ऑपरेटर ने मैं तो हूँ उस लाइन में, मैं ही हूँ और उस लाइन में मेरा ही एक्सपीरियंस है। मेरे ऑपरेटर ने अंदर मशीन पे एक टाइम डाला और उसको आधे घंटे बाद ट्रांसक्राइब कर दिया, सेम टाइम, है ना? उसने ये भी नहीं देखा कि मुझे सेकंड चेंज कर देना चाहिए, उसने सेकंड भी चेंज नहीं किया, उसने जो पहले डाला था फिर उसके बाद 6 की जगह 7 लिख के उसने पूरा का पूरा सेम ट्रांसक्राइब कर दिया, जो कि गलत था। सेकंड भी नहीं उसने चेंज किया। देखो मैं ये नहीं कह रही कि चालाकी मत करो, स्मार्टनेस नहीं करो या फिर पागल मत बनाओ, बट इतनी तरीके से बनाओ कि उसको ना समझ में आए कि तुमने बना दिया उसको, है ना? तुम क्लियरली ऐसा काम करो कि वो देखते ही समझ रहा है कि अरे तुम नेता बनने की कोशिश कर रहे हो भाई। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे उसने फाइल मंगाई, इसने दी, उसने तुरंत समझ लिया कि अगर तुमने 6:55 पे प्रोसेस लगाई तो तुम 7:55 16 पे ही कैसे प्रोसेस लगा सकते हो। और ये अच्छा एल्क्वा प्लस प्लस में ना एक एल्क्वा सी होता है, कॉन्टेम्पोरेनियस, ओके? हाँ काफी टफ वर्ड है, उसकी स्पेलिंग भी टफ है। उसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, वट एवर यू डू राइट इट, नोट इट, रिकॉर्ड इट एट द सेम टाइम। इफ यू डूइंग अ टेस्टिंग एंड रिजल्ट केम एट 9:30, you have to write it 9:30 exact on the same time,
बट यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर मेकिंग अ डेविएशन, यू आर डूइंग अ डाटा इंटीग्रिटी। ओके, सो ये चीज़ थी। तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तो मेरे ऑपरेटर ने कितना महान जवाब दिया, मुझे शर्म आ गई। ही सेड कि सर भूल गया था पहले लिखना, इसलिए अभी लिख दिया। और मैं भूल गया था कि मुझे क्या लिखना है, मुझे ये पता था मुझे 1 घंटे बाद लिखना है, कोई टाइम याद नहीं आ रहा था, जल्दी था, तो मैंने यही लिख दिया। और मैंने भी वो फाइल चेक नहीं करी थी, तो फिर उसे डांट पड़ी तो पड़ी, साथ में मुझे भी पड़ी कि मैडम तुम जानती हो एल्को प्लस प्लस क्या होता है, और ये क्या कर रहा है ये, और ये तुम्हें पता है कितनी बड़ी डाटा इंटीग्रिटी है, और मैं अभी बुलाऊं तुम्हारे साहब को और बताऊं उनको कि तुम क्या कर रहे हो, और मैं लाइन में काम नहीं करने दूंगा, समझ में आया, काम करना है तो तरीके से करो, मतलब मत करो। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जैसे पूरे प्लांट में घूमोगे ना, 50 बोर्ड मिल जाएंगे तुम्हें एल्को प्लस प्लस के, कि ये मत करना, वो मत करना, ऐसा वैसा सब कुछ लिखा है उसमें, है ना। सो दिस इज द केस, और वो करने की वजह से हम फेल हो जाते हैं एज अ फ्रेशर। मैं किसी और का नहीं, अपना ही बता रही हूँ कि मैंने भी बहुत सी ऐसी गलतियां करी हैं कि जहाँ मेरे चांसेस बन गए थे कि अरे अब मुझे आज जॉब से निकालो या कल, बट मैंने उसके साथ भी कुछ ऐसे प्लस पॉइंट ऐड किए हैं जिसने मुझे बचा लिया, जैसे कि कम्युनिकेशन। सी हमारे यहाँ पे फार्मा में बोलने के लिटरली प्लस पॉइंट्स होते हैं, मैं सही बता रही हूँ, अच्छे से बोलना बहुत अच्छा होता है अगर आप फार्मा में हो तो। वीक कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन एंड रफ कम्युनिकेशन, these are not making you good in pharma, and these things not making your good image in pharma। तो तुम पहले 4 के सामने अच्छा करोगे, देन 40 के सामने, देन 400 के सामने, देन 4000 के सामने, यही होता है ग्रोथ का पैटर्न। ओके, तो इस ग्रोथ के पैटर्न में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वीक कम्युनिकेशन से क्या होता है कि तुम अपनी बातें बोलते तो पर क्लियर नहीं बोलते। रफ कम्युनिकेशन के उसमें तुम इतने रूड लगते हो कि कोई तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। और अगर तुम स्मूथ कम्युनिकेशन और सॉफ्ट कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना जानते हो तो तुम अपनी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। सर मशीन बंद हो गई, सर मशीन बंद हो गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, दिस इज द केस। एंड एज अ गुड कम्युनिकेटर यू सेड सर ड्यू टू सम रीजंस द मशीन इज स्टॉप, और प्लीज कम एंड चेक क्या हुआ, और आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट्स वाई, आई एम नॉट नो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट मे बी आई एम नॉट अवेयर व्हाट इज द प्रॉब्लम इज अराइजिंग और समथिंग। तो तुम्हें बताना है उसको कि सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि समझूं कि क्या दिक्कत है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार आप चलेंगे क्या, हेल्प कर देंगे थोड़ी। और मशीन बंद होने का अभी तक अच्छे से स्मूथ चल रही थी एंड एकदम से बंद हो गई, सो देर इज एनी प्रॉब्लम एंड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट गेटिंग इट। तो वो समझ जाएगा, अच्छा ठीक है। खुद भी इतना हाइपर हो जाओगे, सर आग लग गई, तो वो उसको भी दिखेगा, राइट, एंड दैट नॉट मेक अ गुड सेंस, और वो अच्छा इंपैक्ट भी नहीं डालेगा कहीं पे। सो हमें ये नहीं करना है। चौथी चीज, नो क्रॉस फंक्शनिंग अवेयरनेस। सी फ्रेशर्स हो तुम इंडस्ट्री में गए तो तुम प्रोडक्शन में हो तो तुम्हें क्यूसी से भी काम है, क्यूए से भी काम है, इवन तुम्हें एचओडी से भी काम है, तुम वेयर हाउस से भी कनेक्टेड हो, हर जगह कनेक्टेड हो, पर तुम्हें पता ही नहीं वेयर हाउस क्या है, तुम्हें पता ही नहीं क्यूसी प्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड है, तुम्हें पता ही नहीं जब उसका तुम प्रोडक्शन में नया बैच चलाते हो तो तुम्हारे काफी सारे सीवी सैंपल जाते हैं, वो क्यूसी खुद लेने आता है, तुम्हें पता ही नहीं कुछ, तो तुम क्रॉस फंक्शनिंग अवेयरनेस नहीं है तुम्हें, तो तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। और ये तुम्हें जाते ही सीख लेनी है, तुम्हें कोई बोलेगा नहीं क्या है क्या नहीं है, बताएगा भी नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, बट सीखनी खुद पड़ेगी। और जहाँ इन लोगों को नहीं पता होता वहाँ वो तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम कोई कांड कर रहे हो और क्यूए वाला आ गया, वहाँ वो क्या एक्शन ले सकता है वो तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम स्मार्ट ही नहीं हो इनफ कि अगर मैं डाटा इंटीग्रिटी कर रही हूँ पकड़ लिया क्यूए वाले ने तो मुझे पूरा डेविएशन करना पड़ेगा, फिर कापा ये वो कंप्लेन भी हो सकते हो, मैंने 5 से ज़्यादा किए तो मुझे फायर भी किया जा सकता है। सो this is the case, but you are not taking this seriously because you don't know what is this or what is the role of QA। you know your job role, first you have to know कि तुम्हारा जॉब रोल क्या है बहुत अच्छे से, तुम्हें क्या क्या करना है, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, then you also have to know about others job role। QA क्या करता है, मेरे केस में QA क्या करेगा, इस केस में QA क्या करता है, QC क्या करेगा, और मैनेजर है तो उसका क्या क्या रोल है, तो उसमें इंटरेस्ट लो भाई, इंटरेस्ट लो और उसको भी सीखो एज अ फ्रेशर, कोई नहीं बोलेगा, खुद सीखना पड़ेगा। चौथी चीज, यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मिस्टेक। सी मैं भी नहीं करती ये चीज़, मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरे अंदर गलत आदत है, कई बार मैं गलती कर देती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, सर उसकी गलती थी उसकी वजह से ये हुआ, बट मुझे वहाँ कहना चाहिए एज अ सुपरवाइजर, मेरी टीम में कोई भी कुछ गलत करेगा, आई एम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, these persons are accountable, I am the responsible because I am the supervisor, anything happens in my line is just happens and the all responsibility is mine, so I have to take the see anything good happens in my line, the credit is always goes to me, if anything bad or anything wrong happens in my line, the whole responsibility is mine। So this is the case, so if you are making a mistake, take the complete responsibility of your mistake, if your teammate makes a mistake, take a complete, not complete but as a accountable responsibility of these mistakes that your teams make, ओके तभी तुम एक अच्छे लीडर बन सकते हो, दिस इज द केस। एंड सी हमेशा मतलब तुम सुपरवाइजर हो या तुम ऑपरेटर हो या तुम ट्रेनी हो या तुम अप्रेंटिस हो, कुछ भी हो, बट एज अ पर्सन तुम्हें हमेशा एक दो क्वेश्चन अपने माइंड में काम करते हुए अराइज करने पड़ेंगे और उनका आंसर ढूंढना पड़ेगा, तभी तुम ग्रोथ करोगे, अदरवाइज यू डोंट हैव ग्रोथ माइंडसेट, देन यू नेवर ग्रो। सो हियर वी एंड दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, आई एम ऑल्सो शेयरिंग द image portal of this content on my post section of YouTube, so please check it out. Also see there is so many things to learn in pharma, there is so many things to share in pharma, ठीक है, तो
तुम कमेंट करो तुमको चाहिए क्या, मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में कंटेंट कम आता है। थैंक यू, बाय बाय।